हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्टा एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ्स सीखने वाले हैं। ठीक है, यदि आपका बेसिक मैथ्स कमज़ोर है तो इस वीडियो के अलावा दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जोड़ से लेकर के जितना होता है ना बेसिक मैथ टोटल आपको करवाया जाएगा और बारीकी से समझाया जाएगा, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आज आपका बेसिक मैथ का जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जोड़ सीखेंगे। ठीक है ना, क्या सीखेंगे? जोड़, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। उसके बाद फिर हम सीखेंगे घटाव। घटाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन कहते हैं। फिर गुना सीखेंगे। गुना को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। फिर हम लोग भाग सीखेंगे। भाग को इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। ठीक है ना, ये इसका सिंबल है। उसके बाद हम लोग इसमें जो है लघुत्तम सीखेंगे। ठीक है, जिसको एलसीएम कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, इसको शॉर्टकट में लस भी कहते हैं। ठीक है ना, शॉर्टकट में क्या कहते हैं? लस। लस से लघुत्तम, स से समापवर्तक। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग इसमें जो है क्या सीखने वाले हैं? तो उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, क्या सीखेंगे? महत्तम समापवर्तक, जिसको कहते हैं HCF। ठीक है ना, और इसका इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और इसको शॉर्टकट में हम लोग मस कहते हैं। क्या कहते हैं? मस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें ठीक है भिन्न सीखेंगे। ठीक है ना, भिन्न में इसमें ऑल फ्रैक्शन हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, ठीक है, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, ये सभी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग गुणनखंड सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर। उसके बाद हम लोग वर्गमूल सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग घनमूल सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। फिर हम लोग भाग विधि यानी पार्ट मेथड से सीखेंगे। ठीक है ना, यानी कि वर्गमूल, घनमूल, भाग विधि से कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे। फिर हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, फिर आपको यहाँ पर होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है ना, और इस होमवर्क को जो है आपको कमेंट करना है, ताकि पता चले कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सवाल को हल करना और बेसिक मैथ्स को समझे कि नहीं समझे। ठीक है ना, तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ करना सीखेंगे। यहाँ देखिए बिना हासिल वाला जोड़ है और ये हासिल वाला जोड़ है। तो सबसे पहले हम लोग हासिल वाला जोड़ करना सीख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 है और 2 है। ठीक है ना, 5 में हमें 2 को जोड़ना है, तो इसके लिए आपको 5 लकीर खींचना पड़ेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से 1 2 3 4 5, फिर 2 लकीर खींचेंगे, 1 और 2। अब इसको गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 के 7 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 2 है और कितना है? 4 है, तो फिर 2 लकीर खींचेंगे, 1 2, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4। अब इसको गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 4 है और 4 में हमें 2 को क्या करना है? जोड़ना है, तो 4 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 लकीर, 1 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 6 है और 6 में हमें कितना? 3 जोड़ना है, तो 6 लकीर खींचना पड़ेगा। चलिए 6 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 3 को हमें जोड़ना है तो 3 लकीर और खींचेंगे। ठीक है ना, तो 1 2 3। अब इसको गिनती यहाँ पर लिखना था, गिनती कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 के 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बिना हासिल वाला। अब चलिए हम लोग हासिल वाला जोड़ करना सीख लेते हैं। यहाँ देखिए 4 है और कितना है? 6 है। 4 में हमें 6 को जोड़ना है, तो इसके लिए हमें 4 लकीर खींचना पड़ेगा। सबसे पहले 1 2 3 4, फिर हमें 6 लकीर खींचना है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया, तो 10 के हम लोग 0 लिखेंगे। 10 के क्या लिखेंगे? 0। ठीक है ना, और ये जो 1 देख रहे हैं ना, ये हासिल हुआ, और हासिल को हम लोग बगल में लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए फिर 9 है और 8 है, यानी 9 लकीर आपको खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें फिर 8 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको गिनती कर लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, एक हासिल है ना, तो 17 कितना हो जाएगा 18। तो 18 इसे लिखते हैं, तो 18 के हम लोग 8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 8। हासिल एक बच गया, तो हम लोग हासिल को बगल में लिखेंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए 6 है और 5 है, 6 में हमें 5 को जोड़ना है। ठीक है ना, तो 6 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 जोड़ेंगे तो 5 लकीर 1 2 3 4 5। अब गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक हासिल है, तो 11 एक कितना हो जाएगा 12। तो 12 के हम लोग लिखेंगे 2, हासिल 1। ठीक है, फिर इसको गिनती करेंगे, 4 लकीर और 7 लकीर। चलिए 4 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और एक हासिल है, तो कितना हो जाएगा 12। तो लास्ट में हम लोग जितना आता है जोड़ के उतना ही लिखते हैं, तो यहाँ पर 12 के 12 लिख देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बिना हासिल वाला और हासिल वाला जोड़ हो गया। चलिए अब हम लोग हासिल वाला घटो और बिना हासिल वाला घटो बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है बिना हासिल वाला घटो है और ये हासिल वाला घटो है। तो यहाँ 7 है और कितना है 3 है, हमें 7 में से 3 को घटाना है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 7 लकीर खींच लेना है। चलिए 7 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से 3 लकीर हमें घटाना है, यानी 3 को लकीर को काट दीजिए, 1 2 3, कितना बचेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 9 में से हमें 2 को घटाना है, तो इसके लिए हमें 9 लकीर खींचना पड़ेगा। चलिए 9 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमें 2 घटाना है, 2 लकीर काट देंगे, 1 और 2। अब देखिए कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 4 में से हमें 1 को घटाना, तो इसके लिए आपको 4 लकीर खींचना पड़ेगा। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4। उसमें से हमें 1 को घटाना है, तो 1 लकीर काट देंगे, कितना बचा 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 5 है, 5 में से हमें 4 को घटाना है, तो इसके लिए हमें 5 लकीर खींचना पड़ेगा। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। उसमें से हमें 4 लकीर को काट दीजिए, 1 2 3 4। कितना बचा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया बिना हासिल वाला घटाव। अब चलिए हासिल वाला घटाव कैसे बनता है ये बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 है, 5 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, बगल से पैसा लेंगे। तो 5 ये 2 से 5 पैसा लगेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है ना। और यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है ना। तो 15 में से 8 को घटा दीजिए, तो वैसे ही 15 लकीर खींच करके 8 लकीर काट दीजिएगा, तो कितना बचेगा 15 में से 8 घटेगा 7 बचेगा। फिर यहाँ देखिए 1 में से 1 घटेगा तो 0। ठीक है ना। अब 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो बगल से क्या लेंगे पैंसा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 और यहाँ बच जाएगा 6। तो 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। तो इस प्रकार से ये बिना क्या कहते हैं, बिना हासिल वाला घटो, और ये हो गया हासिल वाला घटो। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग गुना बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक का गुना है और यहाँ 4 अंक का गुना है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों अंक जो दिख रहा है ना, सबसे पहले इकाई के अंक से गुना करेंगे, फिर दाहिने के अंक से गुना करेंगे, फिर सैकड़ा के अंक से गुना करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 2 को 4 से गुना कर दीजिए, 2 चौके 8, 5 को 4 से, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 4 चौके 16, 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, एक अंक छोड़ के लिखेंगे ये वाला। ठीक है ना। फिर 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 10 के 0 हासिल 1, फिर 4 दूना 8, 1 हासिल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब फिर 2 को 1 के साथ गुना करेंगे, तो 2 एकम 2। ठीक है, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, 5 एकम 5, फिर 4 एकम 4। अब इसको क्या करेंगे जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8 के 8 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1 9, 1 10, 5 15, 1 हासिल 10, 16 के 6 हासिल 1, 4 1 5, कितना हो जाएगा 56,048। 56,000 क्या हो जाएगा 48। चलिए अब इसको हम लोग बना लेते हैं। 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2 हासिल 1, 7 चौके 28, 1 29। 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14। फिर 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 को 0 से 0, 7 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 7 को 1 से गुना करेंगे 7। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। 8 में कुछ नहीं जुटेगा तो क्या होगा 8, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हो जाएगा हासिल 1,
2 4 6 2 8 1 हासिल, तो कितना हो जाएगा 9, हासिल खत्म। एक में जीरो जोड़ेंगे 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया गुना 3 अंक का और ये हो गया 4 अंक का। चलिए अब हम लोग भाग करना सीख लेते हैं कि भाग किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर देखिए 7 से हमें भाग देना है 8974 में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। 2 से लेकर 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तब आप जो अच्छे से भाग को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 से भाग लगाएंगे, 8 में भाग लगाएंगे 7 से, तो लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 8 बड़ी संख्या, 7 क्या छोटी संख्या, तो एक मरतबा लगेगा। 7 एकम 7। अब 8 में से 7 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 1, यहाँ उतरेगा 9। अब 7 को पढ़िए, कितना बार में 19 होता है या 19 से कम होता है? 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21, ज़्यादा हो रहा है तो 2 मरतबा लगाएंगे, 7 दूना 14। अब घटा देंगे तो 9 में से 4 घटेगा 5, 1 1 कट गया, यहाँ उतरेगा 7। फिर 7 को पढ़ना है कितना मरतबा में? 57 होता है, तो 7 अटे कितना होता है? 56 होता है, ठीक है। तो अब घटा दीजिए, 7 में से 6 घटेगा 1, 5 5 कटेगा, यहाँ उतरेगा कितना 4, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। ये पूरा पूरा कट गया। चलिए अब इसमें 13 से भाग लगाना सीख लेते हैं हम लोग, किस प्रकार से 13 से भाग लगाते हैं। तो 13 तिया 39 नहीं लगेगा, 13 दूना 26 लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 4 में 6 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे 14, 14 में 6 घटेगा 8, यहाँ 2 2 कट गया, यहाँ उतरेगा कितना 3। फिर 13 को पढ़िए कितना बार में? 83 होता है, 83 तो नहीं होता है, कितना होता है? 13 का 13 दूना 26, 39 40 52 13 55 65 13 6 के 78, 13 से 93 ज़्यादा हो रहा है, 13 6 के 78 लगा देंगे, 13 6 के 78। तो यहाँ देखिए 13 में से 8 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे, 3 में से 8 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 13, 13 में से 8 घटेगा तो 5, यहाँ 7 7 कट गया, यहाँ तो रहेगा कितना 0, 50 हो गया। फिर 13 तिया 39 इसमें लग जाएगा, 13 तिया 39। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 4 में से 3 घटेगा 1, यहाँ तो रहेगा कितना 5, 115। तो 13 7 91, 13 8 104, 13 9 13 8 104 होता है, 13 8 कितना होता है 104। तो लगा दीजिए, 5 में 4 घटेगा 1, 1 में से गया 1, 1 1 कट गया, 11 क्या होगा शेष होगा। तो इस प्रकार से 13 से भाग लगाया जाता है। चलिए अब हम लोग इसका एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। 8 12 16 का एलसीएम कैसे होगा? तो 8 12 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर लग जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4। तो अब यहाँ पर देखिए फिर कितना से लगेगा, तो अब नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जब 2 या 2 से अधिक संख्या कटे तभी जो आप भाग लगा सकते हैं आवाज संख्या से, ठीक है, और उसके बाद नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48। ये 48 हो गया आंसर, किसका हो गया? तो 8 12 16 का एलसीएम कितना हो गया 48। चलिए एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं, 12 15 20 का एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। तो 12 15 20, ठीक है। सबसे पहले 2 से लगाना है, 2 ही से क्यों लगाते हैं? क्योंकि सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, उसके बाद 7 होती है, ठीक है ना। आभास संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं। तो चलिए 2 से भाग लगा देते हैं, तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 15 में भाग नहीं लगेगा, छोड़ देंगे, 20 में लगेगा, 10 दूना 20, 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 15 में नहीं लगेगा, छोड़ देंगे, 2 पंचा 10। फिर यहाँ पर देखिए 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचा 15, 5 के 5 है, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो हो गया 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचा 60, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर, एलसीएम हो गया, ठीक है ना। 12 15 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। चलिए अब हम लोग एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 18 20 और 24, ठीक है ना। तो ऐसा कोई संख्या होना चाहिए ना, ऐसा कोई आभास संख्या जो तीनों से विभाजित हो, ठीक है ना, तीनों में भाग लग जाए। 2 से लग जाएगा, 2 में 18, 2 धैम 20, 12 दूना 24। अब यहाँ पर देखिए ऐसी कोई संख्या है जिसमें तीनों में भाग लग जाए, तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है ना एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए
एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 60, 36, 48 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60, 36 और 48। इसमें कितना से भाग लगेगा? तीनों में भाग लगना चाहिए, तो 2 से लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 30, 18 और 24। फिर 2 से लग जाएगा 15, उसके बाद 9 और 12। फिर यहाँ पे देखिए कितना से भाग लगेगा? 3 से लगेगा। 3 पंचा 15, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए अब तो ऐसा कोई संख्या है जो 5 और 3 4 से कटे? तो नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 3, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग भाग विधि से महत्तम करना सीखेंगे। ठीक है ना, एचसीएफ निकालना भाग विधि से सीखेंगे, तभी से हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीखे। अब हम लोग भाग विधि से सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है? 368 है और 437 है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 437। तो इसको बीच में लिखेंगे 437। 368 को साइड में लिखेंगे। अब इसमें भाग लगाइए, तो एक मरतबा लगेगा 368। अब घटाएंगे तो 17 में से 8 घटेगा 9, यहाँ 2 बचेगा, 12 में 6 गया 6, ये 3 दिन कट गया, यहाँ उतरेगा कितना? 368। अब देखिए यहाँ पर कितना से भाग लगेगा? तो यहाँ पर भाग लगेगा 6 के 36, 5 मरतबा लगेगा क्या? चलिए इसको हम लोग गुना करके देख लेते हैं। 59 को 5 से गुना करेंगे, 69 को 9 5 45 के 5 हासिल 4, 6 5 30 4 34। ठीक है, 3 से कितना हो रहा है? 45 हो रहा है। तो लगा देंगे कितना मरतबे में? 5 मरतबा में 345। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 5 घटेगा, 3 बचेगा, 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा, ये कट गया। फिर यहाँ पर कितना? 69 हो गया, तो 3 मरतबा लग जाएगा। 3 तिया 9, 2 तिया 6, ये कट गया। तो कितना आया? 23। ठीक है ना, अंतिम भाजक कितना है? तो अंतिम भाजक 23 है। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है ना, क्या हो गया? एचसीएफ। 23 एचसीएफ हो गया किसका? तो 437 और 368 का एचसीएफ कितना हो गया? 23 आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग सभी प्रकार के भिन्न सीखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4/3 है प्लस 3/2 है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हरों का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 3 को पढ़िए कितना मरतबा में 6 होगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 मरतबा में, तो मरतबा को अंश के साथ गुना कर देंगे। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। फिर यहाँ देखिए 2 का टेबल है, 2 के टेबल को पढ़ना है कितना मरतबा में? 6 होता है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 मरतबा में, तो अंश को 3 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, मरतबा को। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। तो 9 और 8 जोड़ के कितना हो जाएगा? तो 9 8 17/6। ये हो गया भिन्न का जोड़। चलिए अब हम लोग भिन्न का घटाव करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4/3 है, -3/2 है, -5/6। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 होगा। 3 को पढ़िए कितना मरतबा में? 6, 2 मरतबा में, तो ये 2 से गुना हो जाएगा। 4 दूना 8, माइनस 2 को पढ़ना है कितना मरतबा में? 6 होगा। 3 मरतबा में, तो 3 से गुना हो जाएगा। 3 तिया 9। फिर 6 को पढ़िए कितना मरतबा में? 6, 1 मरतबा में, तो 1 से गुना, 5 एकम 5। अब जोड़ लीजिए 8 9, 9 5 कितना होगा? जोड़ के 14/6। 14 में से 8 घटेगा, इतना बचेगा -6/6। 6 6 कट गया, तो -1 हो गया इसका आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग भिन्न का गुना करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4/5 है, गुना 3/4 है, गुना 5/4 है। तो ये 5 से 5 कट गया 1 मरतबा में। ठीक है, फिर 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या बचा? 1 3 1। 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नीचे में 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, 3/4 हो गया आपका आंसर। ये हो गया भिन्न का गुना। चलिए अब हम लोग भिन्न का भाग करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7/2 है, भागा 14/4 है, भागा 9/8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2। इसको गुना में जैसे बदलेंगे ना, तो ये क्या होगा? अंश हर में बदल जाएगा। 4 जाएगा ऊपर, 14 आ जाएगा नीचे। फिर ये 8 जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे। ये कटेगा, देख लीजिए 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर ये कटेगा कितना से? तो 2 एकम 2, 2 7 14। ये 7 एकम 7, 7 से कट गया। तो अब यहाँ क्या बचा? तो यहाँ बच गया 8/9। ये हो गया आपका आंसर, भिन्न का भाग। चलिए अब हम लोग गुणनखंड करना सीख लेते हैं। तो 40 का हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे
40 का इस प्रकार से 2 से 20 दूना 40, फिर 2 से भाग लगाएंगे 10 दूना 20, फिर 5 से लगेगा 2 पंचा 10, फिर 5 से लगेगा 2 एकम 5 एकम 5। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, अतः 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, और ये हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग 729 का चलिए कर लेते हैं। तो 729 को हम लोग लिखेंगे 3 से लग जाएगा इसमें, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा 3 अठा 24, 3 एकम 3, 3 से लगेगा 3 दूना 6, उसके बाद 3 सत्ता 21, फिर 3 से 3 नमे 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9। तो 729 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, 3 3 6 3 3 6, ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, चलिए हम लोग वर्गमूल सीख लेते हैं। वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4900 है। ठीक है ना, 4900 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 गुना 7, 7 सता 49 और 100, इसको लिख सकते हैं। फिर इसको आगे हम लोग लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 100 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10 गुना 10। ठीक है, अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जोड़ा में से एक बार होना। तो यहाँ देखिए 2 गो 7 है तो 1 गो 7 बाहर हो जाएगा, 2 गो 10 है 1 गो 10 बाहर हो जाएगा, तो 7 धन कितना हो जाएगा 70। ये हो गया आपका वर्गमूल आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग घनमूल निकालना सीख लेते हैं। तो 512 का घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए करनी घात कितना है, 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 512 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 पंचा 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, 2 अठा 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, तो कितना 2 आया 3 3 6 3 9 गो 2 है। ठीक है ना, यानी 2 पर 2 2 पर 2 3 2 पर 3 गुना 2 पर 3। ठीक है, तो 9 गो 2 है, तो इसमें से क्या होगा, एगो बाहर हो जाएगा, 2 पर 3 क्या हो जाएगा बाहर। तो 2 पर 3 का मतलब क्या, 2 कई बार 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया 512 का घनमूल। चलिए अब हम लोग 529 का भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं। 529 को ऐसे करके लिख देना है, उसके बाद इधर से जोड़ा लगाएंगे, ये बेजोड़ा बच गया तो 5 को सबसे पहले काटेंगे। तो 2 से लगेगा 2 दूना 4। ठीक है, अब घटाएंगे, अंदर में घटाएंगे इधर जोड़ेंगे, 2 2 4, 5 में 4 घटेगा 1, यहाँ उतर जाएगा कितना 29। जब भी उतरेगा तो क्या होगा, जोड़ा में ही उतरेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कितना से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया, तो ये 23 हो गया। 529 का वर्गमूल कितना हो गया, 23 हो गया। चलिए हम लोग 3364 का निकालना सीख लेते हैं। 3364 का क्या करेंगे, ऐसे करके लिखना है, जोड़ा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 5 पंचा 25। ठीक है, अब अंदर में घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8, ये कट गया, यहाँ उतरेगा 64, ये जुट जाएगा, कितना से लगेगा, तो इसमें जो है मान लीजिए 8 से लगा देते हैं। ठीक है ना, ये अनुमान आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए 8 से लगा देते हैं, तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, और 0 को 8 से गुना करेंगे 0, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 1 8 8, ये कट गया। तो 3364 का जो वर्गमूल है कितना आया है 58, ये आंसर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, 1000 रुपया का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है, मूलधन है 1000, दर क्या है, तो दर है 5%, समय कितना 4 वर्ष। ठीक है, बटे कितना 100। ठीक है ना, बटे कितना है 100 है, तो ये हो जाएगा कितना, ये देखिए 0 से 0 कट गया 2 0, यहाँ पर 10 गुना 5 गुना कितना 4, तो ये हो गया 10 तो इसका 100 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 1000 रुपया का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है ए बराबर पी इंटू 1+r/100 पावर कितना n। तो यहाँ हो जाएगा कितना p कितना मूलधन कितना 1000 इंटू 1+r दर क्या है 5/100 पावर यहाँ कितना 2 हो जाएगा समय। तो ये हो जाएगा 1000 ठीक है। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 105/100 ठीक है ना। स्क्वायर है तो ये और एक बार होगा और यहाँ से देखिए 2 0 कट गया, 1 से 1 0 कट गया। तो इसको गुना कर दीजिए 105 को ठीक है ना 105 से। तो कितना हो जाएगा 105 गुना 105 तो ये हो जाएगा 5 5 25 के 5 हासिल 2 5 25 के 5 हासिल 2 10 5 50 2 52। फिर 0 गुना करने पर क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर 5 को 1 से गुना करने पर 5 होगा। 0 को 1 से गुना करने पर क्या होगा 0 होगा। फिर 1 को 1 से गुना करने पर 1। चलिए इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 5 यहाँ 2 होगा और यहाँ 5 5 10 के 0 हासिल 1 यहाँ 1 11 से कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर देखिए 11,000 कितना है 25 है ठीक है ना 11,025। तो यहाँ पर लिख देंगे 11,025 इसमें भाग देंगे कितना से 10 से। तो इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11,000 ये हो जाएगा 110.25 कितना हो जाएगा 110.25। ये हो गया कौन सी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया किसका। तो 1000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 110.25 यानी मतलब कहने का मतलब है 110 रुपया 25 पैसा ठीक है ना। इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। जैसा कि आप लोग को हम पहले बता चुके थे कि लास्ट में हम होमवर्क देंगे। तो यहाँ पर देखिए होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 42 14 98 का SCF निकालना है ठीक है। फिर 324 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है और नीचे कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको ठीक है इसका आंसर, ताकि हमें पता चले कि आप जो है ये सभी सवालों को अच्छे से समझे या नहीं समझे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल जेक्टा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।